गाइस, दो ऐसे सवाल जो रिपीटेडली हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स की ओर से कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल, आईफोन 14 की प्राइस Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में क्या होगी। दूसरा सवाल, आईफोन 14 और आईफोन 13 में क्या डिफरेंस है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं आईफोन 14 की प्राइस के साथ। आईफोन 14 की एक्चुअल प्राइस 79,900 रुपीज, 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। ये फोन चाहे आप Amazon से बाय करो या फिर फ्लिपकार्ट से बाय करो या फिर ऑफलाइन किसी एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से आप बाय करते हो तो वहां पर आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप इस फोन को 55,000 रुपीज में बाय करना चाहते हो तो फिर आपको 2023 का Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का इंतजार करना होगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, आईफोन 13 और आईफोन 14 में क्या डिफरेंस है। इन दोनों फोन को लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डिस्प्ले को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोनों ही फोन में डिस्प्ले को लेकर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आईफोन 13 में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वही सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले आपको आईफोन 14 में देखने को मिलती है। ना ही ब्राइटनेस में डिफरेंस है, ना ही साइज में डिफरेंस है, इवन IP रेटिंग में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और फॉर्म फैक्टर भी दोनों ही फोन का ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। दोनों में से किसी भी फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना, मैं नॉन प्रो मॉडल की बात कर रहा हूं, आईफोन 13 और आईफोन 14। इतना ही नहीं दोस्तों, चिपसेट को लेकर भी एप्पल ने आईफोन में कोई भी अपग्रेड नहीं किया है। आईफोन 13 में हमें जो चिपसेट देखने को मिला था A15, वही सेम चिपसेट आईफोन 14 में आता है। फर्क बस इतना है, जो GPU है उसका एक्स्ट्रा कोर आईफोन 14 में ज्यादा है, जिसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर होगी आईफोन 14 में। तो यहां पर आप बोल सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है आईफोन 14 में कंपेयर टू आईफोन 13। ये एक माइनर अपग्रेड है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो यहां पर स्लाइटली अपग्रेड किया गया है आईफोन 14 में कंपेयर टू आईफोन 13। मेगापिक्सल काउंट दोनों ही फोन में एग्जैक्ट सेम है, फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। तो फिर डिफरेंस कहां पर है। आईफोन 14 का जो मेन सेंसर है उसकी साइज आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी और अपर्चर 1.5 है, जबकि आईफोन 13 का अपर्चर 1.6 था। बाकी 2x ऑप्टिकल जूम, 5x डिजिटल जूम, स्मार्ट HDR, डीप फ्यूजन, पोर्ट्रेट मोड, ये सारी चीजें आपको दोनों ही फोन में सेम टू सेम देखने को मिलेगी आईफोन 14 एज वेल आईफोन 13। अब यहां पर दोस्तों एप्पल ने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है जिसका नाम है फोटोनिक इंजन। ये एल्गोरिदम सिर्फ आईफोन 14 में इंप्लीमेंट किया गया है, आईफोन 13 में नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, फोटोनिक इंजन एल्गोरिदम क्या है। तो लो लाइट कंडीशन में जब आप फोटो कैप्चर करते हो तो वहां पर बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा आईफोन 14 के फ्रंट कैमरा में भी और रियर कैमरा में भी ये फीचर काम करेगा। अब वाकई में ये फीचर कितना यूजफुल है ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। एप्पल के अकॉर्डिंग ये फीचर 2 टाइम्स ज्यादा बेटर है कंपेयर टू आईफोन 13। वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर भी एक और डिफरेंस है आईफोन 14 में, जिसका नाम है एक्शन मोड। एप्पल के अकॉर्डिंग आप भागते भागते वीडियो शूट करते हो या फिर किसी अनस्टेबल ऑब्जेक्ट की वीडियो शूट करते हो तो वहां पर एक्शन मोड काम करता है। यहां पर गिम्बल जैसा आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल इक्विपमेंट्स, तो ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल है। तीसरा डिफरेंस है दोस्तों सिनेमैटिक मोड। आईफोन 14 में सिनेमैटिक मोड 4K 30 FPS पर काम करेगा, जबकि आईफोन 13 में जो सिनेमैटिक मोड है वहां पर 4K का सपोर्ट नहीं है। ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में आईफोन 14 में कुछ चीजों में अपग्रेड किया गया है कंपेयर टू आईफोन 13। बैटरी लाइफ की ओर नजर करें तो यहां पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एप्पल के अकॉर्डिंग आईफोन 14 की बैटरी लाइफ 1 घंटे ज्यादा है कंपेयर टू आईफोन 13। पांचवा डिफरेंस क्रैश डिटेक्शन। ये फीचर आईफोन 13 में नहीं है। आईफोन 14 में एप्पल ने हाई डायनामिक रेंज के जायरोस्कोप, कुछ ऐसे सेंसर आईफोन 14 में ऑफर किए हैं जिसकी मदद से एक्सीडेंट या फिर इमरजेंसी सिचुएशन को वो डिटेक्ट कर लेगा और इमीडिएटली वो SOS पर कॉल कर देगा। छठा डिफरेंस इमरजेंसी सैटेलाइट SOS। ये फीचर अभी के लिए इंडिया में नहीं आएगा। बेसिकली ये फीचर एक सैटेलाइट कॉलिंग फीचर है। तो ये थे दोस्तों आईफोन 14 के इंपॉर्टेंट फीचर्स और आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 का कंपैरिजन। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।